राजस्थान के चूरू में हुए फाइटर जेट क्रैश हादसे में रोहतक शहर की देवा कॉलोनी के रहने वाले स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु शहीद हो गए। इसकी सूचना जैसे ही घर पहुंची तो माहौल गमगीन हो गया। परिवार के सदस्य और रिश्तेदार ढाढ़स बंधाने के लिए उनके घर पहुंचने लगे। जानकारी के मुताबिक आज उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस मौके पर परिवार का कहना है कि इस शहादत पर उन्हें गर्व है। लोकेंद्र के बड़े भाई ज्ञानेंद्र ने बताया कि लोकेंद्र बुधवार सुबह जगुआर जेट पर ट्रेनिंग के लिए निकले थे। को पायलट को ट्रेनिंग देते वक्त यह हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक लोकेंद्र ने इस हादसे में जहां अपने प्राणों की आहुति दी, वहीं लोगों की जान बचाते हुए आबादी से दूर प्लेन ले गए, लेकिन इससे पहले वो खुद को एग्जिट कर पाते प्लेन हादसे का शिकार हो गया। सबसे पहले न्यूज़ में देखी थी। न्यूज़ में देखने के बाद मैंने अपने जीजा जी को कॉल किया। वो विंग कमांडर हैं, नासिक में पोस्टेड हैं। तो उन्होंने वहाँ पर उनके यूनिट में कॉल किया। यूनिट में कॉल करने पर पता चला कि जो पायलट्स थे उसमें लोकेंद्र सिंधु जो है वो वन ऑफ द पायलट था और वो ट्रेनर था जो एक ट्रेनी को सिखा रहा था। और उसके बाद धीरे धीरे सूचना आई, न्यूज़ के थ्रू भी आई, कुछ वहाँ से भी मिली, साथियों से भी मिली कि कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी और अपने प्लेन को बचाते हुए और जो गांव पर जिस गांव पर उड़ रहा था उस गांव को बचाते हुए उन्होंने सबसे पहले उसको सेफ जगह पर ले जाने की कोशिश करी। लेकिन सेफ जगह ले जाते वो बहुत कम हाइट पर आ गए थे, ऊंचाई कम रह गई थी। ऊंचाई कम रहने की वजह से वो इजेक्ट नहीं कर पाए और शहीद हो गए। सर कोई ऐसा पहले भी कोई ऐसा हादसा हुआ है कि आपने आपको बताया? ये वाला प्लेन तो उनका ट्रेनर प्लेन था जिसके अंदर 2 पायलट बैठते हैं। वैसे वो सिंगल सीटर जो प्लेन है जगुआर उसी को फ्लाई करता था। और पीछे कुछ समय पहले एक दुर्घटना हो गई थी। जब वो फ्लाई कर रहा था तो उस टाइम पर जो उसके ऊपर कैनोपी होती है, कैनोपी हवा में उड़ गई थी, गिर गई थी। उसके बावजूद भी उसने प्लेन को बहुत सेफ लैंड करवाया। बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल था। रिफ्लेक्सेस उसके बहुत शार्प थे। वहीं से पहले लोकेंद्र ने सुबह 10 बजे पिता को फोन किया, साथ ही फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में अपने बेटे की फोटो भी शेयर की। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद परिवार ने उन्हें बेटे को दिखाया। लेकिन तब किसी को नहीं पता था कि लोकेंद्र इसके बाद अपने बेटे का चेहरा कभी नहीं देख पाएंगे। इस मौके पर लोकेंद्र को याद करते हुए उनके दादा कहते हैं कि लोकेंद्र बहुत मिलनसार था और वह कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था, और आज उसे वो याद करके बेहद भावुक हो रहे हैं। उसके जो स्टिक मेरे पैर लगे तो उसने तो कहा तो दर्द होता है। और क्या हुआ भाई? फिर मैंने दिखाया क्या दादा ऐसे खेलते थे और उसने मेरे को जो ना मेरे ऐसे पास ऑन करने लगा तो मेरे को स्टिक मारी। अरे मुन्ना उसने मारी, फिर तो नहीं मारी। नहीं दादा, बदला मेरी जो ना बदला लेने की आदत नहीं है। और जो एक माई सबसे बड़ी वो थी कि किसी ने उसको मार दिया, वो चोट कर दिया तो उसकी लड़ने की आदत नहीं थी। और कहता है वो बदला लेने की वजह से मैंने क्या बोला, क्या फ़ायदा। ये एक अहम बात है जिसमें ये उसमें गुण था, किसी चीज़ के लिए ना नहीं किया। बेटा नहीं है बीच में, आपके पोता नहीं रहा आपके बीच में है? पोता नहीं रहा आपके बीच में? पोता नहीं रहा आपके बीच में? मेरे बीच में नहीं रहा। याद आ रही है उनकी बातें? बातें याद आ रही है उनकी सारी बातें हैं, उनकी कहते हैं हम सब साथ रहते थे तो सारी याद आएंगे। जब भी अकेला लेटता हूँ मैं चारों तो उसके सारे सीन पिक्चर की तरह जो ना मेरी आंखों का आके गुजरती है। जहाँ तक कि परिवार की बात करें तो लोकेंद्र अपने पीछे पत्नी, 1 महीने के बेटे और माता पिता को छोड़ गए हैं। लोकेंद्र ने 2010 में 12वीं पास करने के बाद एनडीए की परीक्षा दी थी और पहले ही प्रयास में पास कर लिया, जिसके बाद 3 साल की एनडीए ट्रेनिंग ली और फिर 1 साल की बेंगलुरु में ट्रेनिंग के बाद 2015 में पायलट के तौर पर कमीशन प्राप्त किया। फिलहाल के बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.